जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। किसी भी मूवी को यदि आप हिट कराना चाहते हैं तो उसका सिंपल सा सटीक सा एक फॉर्मूला है कि आपको उस मूवी में कहानी बहुत अच्छी रखनी होगी। और अगर आप कहानी अच्छी नहीं रख रहे हैं तो बॉलीवुड का जो एक घिसा पिटा फार्मूला है वो तो अपनाना ही पड़ेगा कि भैया बड़े स्टार्स को उस मूवी में पटकना पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं करते हो तो फिर आपकी मूवी चलने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि ना कहानी है ना स्टार है, तो इंसान फिर देखेगा ही क्यों। अब आईपीएल की अगर हम बात करें तो आईपीएल की जो कहानी होती है भाई, उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते कि वो स्क्रिप्टेड होती है कि नहीं होती है, लेकिन हम उसके नायकों के बारे में ज़रूर बात कर सकते हैं। और जब हम नायकों की बात करते हैं आईपीएल के, तो देखिए हर सीज़न में आपको कुछ ना कुछ नए ऐसे युवा खिलाड़ी तो मिल ही जाएंगे जो कि एकदम से उभर कर सामने आ जाते हैं। लेकिन जो पुराने नायक हैं, चाहे आप धोनी की बात कर लें, चाहे आप कोहली की बात कर लें, कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि भारतीय टीम के स्थापित खिलाड़ी हैं या फिर रह चुके हैं। तो इन खिलाड़ियों से अच्छे खेल की उम्मीद की जाती है। अगर आपको पहला आईपीएल याद होगा तो स्टार प्लेयर्स का जो एक स्टेटस था वो दिया भी इसलिए गया था जिससे कि हर टीम में एक बड़ा प्लेयर मौजूद हो। लेकिन अगर हम विराट कोहली के केस की बात करें तो पिछले कुछ समय से इंटरनेशनल लेवल पर वैसे ही उनका बल्ला खामोश है। शतक उनके बल्ले से आ नहीं पा रहे हैं, कप्तानी उनकी जा चुकी है, ऑल इन ऑल उनका जो टाइम है वो काफ़ी ख़राब चल रहा है। ऐसे में आईपीएल की कप्तानी छोड़ने के बाद अब जब उन्होंने दूसरे कप्तान के अंडर खेलना शुरू किया तो उम्मीद ये की जा रही थी कि अब कोहली बिना किसी दबाव के अच्छी पारियां खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम 22वें मैच की बात करें जो कि आरसीबी का चेन्नई के साथ हुआ, उस मैच के विलन के तौर पर सिर्फ और सिर्फ आपको विराट कोहली ही सामने आते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि विराट कोहली ने अगर एक छोटी सी भी ढंग की पारी खेल दी होती इस मैच में तो शायद ये मैच सीएसके 5वें नंबर पर, मतलब 5वां लगातार मैच सीएसके हार जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सीएसके ने अपनी सीज़न की पहली जीत दर्ज कर दी। और अब आरसीबी के फैंस भी कह रहे हैं कि आरसीबी की इस हार का जिम्मेदार कहीं ना कहीं विराट कोहली है, जो कि सिर्फ एक रन बनाकर आउट हो गया। आईपीएल 2022 के 22वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 23 रन से हरा दिया। आरसीबी के सामने 217 रनों का टारगेट था, जिसके जवाब में टीम 9 विकेट पर 193 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। आखिरी के ओवरों में शहबाज अहमद, दिनेश कार्तिक ने बल्ले से थोड़े बहुत जैसे तैसे रन बनाए भी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज कुछ और रन बना देते तो ये मुकाबला आरसीबी आराम से जीत जाती। आरसीबी की इस हार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी विराट कोहली को ही लेनी होगी। टीम को जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और एक सीनियर खिलाड़ी होने के नाते उनके बल्ले से सिर्फ एक ही रन निकला, और ये इस सीज़न में उनके पुअर रन को और भी ज़्यादा बढ़ाता है। टारगेट का पीछा करने उतरी आरसीबी को पहला झटका बहुत जल्दी लग गया। टीम के कप्तान फाफ डु प्लेसिस सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। ऐसे में जब चेज मास्टर के नाम से जाने जाने वाले विराट कोहली मैदान पर आए तो लगा कि किंग कोहली का पुराना रूप देखने को मिलेगा। एक बड़ा सा लक्ष्य था, सामने थे विराट कोहली और चेज किंग उनको यूं ही नहीं कहा जाता। ऐसे में बड़े से बड़ा टारगेट को आसानी से चेज करने में माहिर कोहली का जलवा एक बार फिर देखने की उम्मीद लग रही थी। लेकिन ऐसा लगा कि विराट अपना विकेट खोने के लिए ही आए थे। उन्होंने 3 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 1 रन बनाया। मैच में काफ़ी ओवर बचे थे, ऐसे में कोहली खुद को कुछ और टाइम दे सकते थे बिना हड़बड़ाहट किए। लेकिन उन्होंने मुकेश चौधरी की गेंद पर आते ही बड़ा शॉट खेलना चाहा और डीप स्क्वायर लेग पर खड़े शिवम दुबे को आसान कैच दे बैठे। आरसीबी के पूर्व कप्तान ने आईपीएल में 5 शतक लगाए हैं, मतलब एक ही सीज़न में उन्होंने 5 शतक ठोके थे। पिछले सीज़न से ही कोहली का फॉर्म वैसा नहीं रहा है, जिसके लिए वो हमेशा से जाने जाते हैं। इस साल विराट के 5 मुकाबले खेले हैं और उनके बल्ले से मात्र 107 रन निकले हैं। उन्होंने एक भी इसमें हाफ सेंचुरी नहीं लगाई है। पिछले सीज़न भी कोहली का रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब था। उन्होंने 15 मैचों खेले थे और सिर्फ 119 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। वहीं 2020 के सीज़न में उनका स्ट्राइक रेट 121 का था। इस सीज़न ऐसा लग रहा था कि कोहली कप्तानी छोड़ने के बाद हम पुराने रंग में लौट आएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर आरसीबी को पहली बार आईपीएल का चैंपियन बनना है तो कोहली को फॉर्म में जल्द से जल्द वापस आना ही होगा, क्योंकि बिना कोहली के सपोर्ट के आईपीएल चैंपियन बनना कहीं तक बहुत मुश्किल दिखाई पड़ता है। और ऐसे में कोहली का फॉर्म में ना आना ही इंडियन टीम के लिए भी चिंताजनक है, क्योंकि एक भूख होती है क्रिकेटर में जो कि उसकी नज़रों में दिखाई देती है, और विराट कोहली में तो वो सबसे ज़्यादा दिखाई देती थी। और पिछले कुछ समय से बस वही भूख जो है वो उनकी आंखों से गायब है। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।